हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है PNB रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 240 ऑफिसर, मैनेजर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 36,000 रुपये से लेकर 78,230 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए 200 वैकेंसी है, ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए 8 वैकेंसी है, ऑफिसर इकोनॉमिक्स के लिए 6 वैकेंसी है, मैनेजर इकोनॉमिक्स के लिए 4 वैकेंसी है, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 4 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैडेट्स ने CA, CMA, CFA डिग्री, BArch, BA BTech, ME MTech, MCA, MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपके पास CA, CMA, CFA या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, MBA या फिर PGDM की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं ऑफिसर इंडस्ट्री की, तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने BA BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, माइनिंग या मेटलर्जी से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर ऑफिसर सिविल इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए आपका BA BTech क्या होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग से। वहीं ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपका BA BTech क्या होना आवश्यक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ऑफिसर आर्किटेक्ट की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री या फिर BArch क्या होना जरूरी है। वहीं अगर ऑफिसर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर मॉनिटरी इकोनॉमिक्स से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मैनेजर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री या फिर ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की, तो इन दोनों पोस्ट के लिए जिन कैडेट्स ने BA BTech, ME MTech इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है स्टैटिस्टिक्स से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर मैनेजर और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इन दोनों पोस्ट के लिए जिन कैडेट्स ने BA BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने MCA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो ऑफिसर ग्रेड पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 36,000 रुपये से लेकर 63,840 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं मैनेजर इकोनॉमिक्स और डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 48,170 रुपये से लेकर 69,810 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात कर लेते हैं सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 63,840 रुपये से लेकर 78,230 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको मिल जाएगी 48,170 रुपये से लेकर 69,810 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैडेट्स की आयु 21 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच है 1 जनवरी और 23 से पहले तक, वो सारे कैडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि बाकी अदर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं मैनेजर पोस्ट की, तो इसके लिए आपकी आयु 25 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए आपकी आयु 27 से लेकर 38 के बीच होनी चाहिए, जबकि मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए आपकी आयु 25 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 27 से लेकर 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBC कैडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैडेट्स को 5 साल तक का, जबकि PWD कैडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑल अदर कैडेट्स यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को देने होंगे 1,180 रुपये, जबकि SC ST और PWD कैडेट्स को देने होंगे 59 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगी दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 24 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 11 जून 2023 तक चलेगी। वहीं अगर आपका एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो ये आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।